अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कॉलोकेशन सर्च इन कॉपस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश। अब कॉलोकेशन क्या है? कॉलोकेशन ये है कि दो वर्ड्स नेचुरली को आकर होते हैं एक दूसरे के साथ। उनके आपस में म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही उनकी एसोसिएशन पावरफुल होगी, अदरवाइज़ उनकी एसोसिएशन आपस में वीक होगी। अब आप चाहे जितनी भी नफ़रत कर लें इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से, लेकिन आप उसकी जब उनके बोलने के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे नेतन्याहू इज़ स्पीकिंग। जबकि आप किसी डॉग के बारे में अगर कहेंगे, अगर कोई डॉग की आवाज़ आपको आ रही है, आप कहेंगे डॉग इज़ बार्किंग। तो मकसद है इंसान के लिए आप स्पीकिंग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, डॉग के लिए आप बार्किंग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और दोनों बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड्स की जो नेचुरल को आकर होते हैं वो डिफरेंस है। इसी तरह अब हमारे सामने मैरी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे का लफ्ज़ है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया जाता है, बल्कि यूज़ ही हैप्पी बर्थडे किया जाता है। अब इसके साथ साथ हम ये इस लेक्चर में सर्च करेंगे काज के साथ जो सिंटैक्टिकल पैटर्न्स हैं। बिकॉज फायर द रूट काज ऑफ इकोनॉमिक डेल्टा सो डॉट काजिंग द अटैक्स, यानी कि काज कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। फिर हम टीनेजर्स के साथ पैटर्न्स यूज़ करेंगे। आर देयर पैटर्न इन द वेज दैट टीनेजर्स आर रिप्रेजेंटेड, टीनेजर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके साथ सिमेंटिक प्रोसोडी या सोशल लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू कौन से वर्ड्स को अकर हो रहे होते हैं। देखें, हम पहले जिस तरह बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स की, तो टॉक टू, टॉक अबाउट, टॉक विद, टॉक फॉर, यानी कि टॉक के साथ अब देखें कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज़ हो रही हैं। प्रैग्मेटिक्स एंड सिमेंटिक प्रोसोडी की बात करें तो ये देखें आप, विक्ट, स्टेप मदर, मीन स्टेप मदर, क्रूल स्टेप मदर, यानी कि आपकी सिमेंटिक प्रोसोडी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। Sociolinguistic and discourse analysis, which sometimes examines the way in which social and political relationships are constituted and reproduce the language. Different context में different political, geographical, linguistic areas में जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें सोसाइटी वाइज डिफरेंस होता है, तो उसका डिस्कोर्स एनालिसिस और उनके आपस में जो को अक्रंस है थोड़ी डिफरेंस होती है। अब हम सर्च करना चाहेंगे कि एक पैटर्न सिमिलर वर्ड है उसके साथ प्रेपोजिशन, तो सिमिलर इन को हम सर्च करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ड जो है वो सिमिलर है, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखेंगे और उसके साथ जो नाउन्स हैं वो हम सर्च करेंगे। तो हम सिमिलर एडजेक्टिव के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेक करते हैं। ये देखें, सिमिलर, स्पेस देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, कैप्स लॉक में आई लिखेंगे, कैप्स में आई लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब हम इसके साथ सर्च करते हैं कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस आ रहे हैं। ये देखें, सिमिलर टू, सिमिलर इन, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशंस है। अब हम इसको सिमिलर पे क्लिक किया है तो हम इस कॉन्कॉर्डेंस लाइंस देखेंगे। ये देखें, सिमिलर इन साइज़, ये नाउन्स आ रहे हैं इसके साथ। इसके नीचे अब अगर आप देखें तो मज़ीद ये देखें, सिमिलर इन स्टाइल आपके सामने आ गया, ये भी नाउन है। और आगे भी आप जाएंगे तो सिमिलर के साथ आपको मज़ीद नाउन भी मिल जाएंगे, सिमिलर इन फेवर और एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देखें, सिमिलर इन एक फ्रेज़ है, इसके साथ हम नाउन्स को सर्च करते हैं कॉलोकेट बॉक्स में कि इसके साथ, इस एडजेक्टिव के साथ नाउन्स कौन कौन से कॉलोकेट कर रहे हैं। हमने वर्ड के सेक्शन में सिमिलर लिखा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, एन और ये वाइल्ड कार्ड यूज़ किया स्टार वाला, और इसके साथ फिर हमने ये कॉलोकेट्स की जो रेंज है ये हमने सिलेक्ट करनी है। तो रेंज का क्या होता है, दिस टेल्स कोका दैट आई एम सर्चिंग फॉर नाउन्स that collocates with phrase that typed in word box. Next we have two drop menus. Collocates के आगे दो drop menus होते हैं. Next we have two drop down lists with numbers. These lists defines our range. Now we are looking for nouns that collocates 0 word to the left and 2 words to the right of similar in. हमने क्या करना है, 0 word to the left and 2 words to the right. अब हम करना है find collocates. हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। हमारे सामने आ गए सिमिलर इन फ्रेज के साथ कौन कौन से कॉलोकेट्स जो हैं नाउन्स के तौर पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स, फैशन, थिंग्स,
वेन, साइज, स्टाइल एट्सेट्रा। अब हम सिमेंटिक प्रोसोडी की बात करेंगे कि उसे हमने किस तरह सर्च करना है। द आइडिया ऑफ कॉलोकेशन इज एट द सेम वर्ड tends to appear together. Certain words tend to hang out. The idea of semantic prosody is by habitually hanging out. Words can affect the meaning of the collocates either positively or negatively. Words हमेशा मीनिंग ऑफ कॉलोकेट्स पे इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हम इसे बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं। वी माइट थिंक ऑफ कॉलोकेशन एज ए वर्ड्स नेबरहुड कंसीडर द एडजेक्टिव राइफ। अब हम एक एडजेक्टिव है राइफ, उसके नेबरहुड में जो वर्ड्स हैं उसको चेक करते हैं, तो उसके नेबरहुड में किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। अक्सर बिटरनेस का आता है, करप्शन का आता है, क्रोनिज्म, अब्यूज़, कन्फ्लिक्ट्स, र्यूमर्स एंड फ्रॉड। thus we can say that rife has negative semantic prosody। इसी तरह हम अब कोका में सर्च करेंगे एक वर्ड काज को, उसकी जो है सिमेंटिक प्रोसोडी चेक करेंगे, तो वहाँ वर्ड सेक्शन में काज लिखेंगे और कॉलोकेशन सेक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल एन स्टार और ब्रैकेट क्लोज, तो फिर हम उसके रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ नाउन कॉलोकेट विद काज, अब हम उसे सर्च करने लगे हैं। तो काज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे वर्ड के सेक्शन में, और कॉलोकेट्स के सेक्शन में उसी तरह हम एन एन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के एन एन के ऊपर स्टार का बटन स्टार लगाएंगे, जिसे हम विल्ड कार्ड कहते हैं। और इसके राइट और लेफ़्ट के लिए हम रेंज 4 सेलेक्ट करेंगे। ये 4 इधर भी सिलेक्ट कर ली, रेंज 4 इधर भी सिलेक्ट कर ली। अब हम इसके कॉलोकेट सर्च करते हैं, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन अक्सर आता रहता है, तो इससे मत घबराइए। जिस तरह ही 2-4 सेकंड गुजरेंगे तो क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा और उस पर हम क्लिक करके आगे चले जाएंगे। ब्लू का ऑप्शन आ गया, अब इस पर क्लिक किया, हमारी सर्च हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देख लें कि काज की सिमेंटिक प्रोसीडी राइफ की तरह नेगेटिव ही है। अब देख लें उसके साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। डेथ, प्रॉब्लम्स, डैमेज, पेन, डिजीज़, ट्रबल, कैंसर। So we can say that like rife, cause also have strongly negative collocations। जैसे हमने सर्च में देखा प्रॉब्लम्स, डेथ, डैमेज, पेन। सो वी कैन से दैट लाइक राइफ काज हैज़ अ नेगेटिव सिमेंटिक प्रोसोडी। और रेंजेस को कम और ज़्यादा करके जब आप कंकॉर्डेंस लाइंस देखेंगे गिवन वर्ड की जिसके आप कॉलोकेट सर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च है वो मज़ीद रिफ़ाइन हो जाएगी। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट में देखना लाजमी है, तो कॉन्कॉर्डेंस लाइंस देख के ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब काज को हम स्पेसिफिक टैग नहीं दे सकते पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि कहीं ये नाउन होगा, कहीं वर्ब होगा। लाइटनिंग काज द फायर वाज काज बाय लाइटनिंग। ये 2 लाइंस हमने अमेरिकन कोका से लिए हैं, कोपस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश से। इन्वेस्टिगेटर्स स्पेकुलेट दैट लाइटनिंग वाज द काज ऑफ द फायर, यहाँ काज नाउन है। सेकेंड लाइन में देखें, इन्वेस्टिगेटर्स स्पेकुलेट दैट लाइटनिंग काज्ड द फायर, यहाँ वर्ब है। अब बहुत से कोपस लिंग्विस्टिक्स के जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं काज की जो नेगेटिव प्रोसोडी है वो वेरी करती है रजिस्टर टू रजिस्टर, तो उसके लिए हम ये सेक्शंस का ऑप्शन देख सकते हैं। ये जहाँ टीवी, मैगजीन्स, तो ये हम जॉनर सेलेक्ट करके या रजिस्टर सेलेक्ट करके हम उसकी वेरिएशन विद इन रजिस्टर्स चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सोशियो लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस की, तो वर्ड्स का यूज़ जो है सोसाइटी टू सोसाइटी, जॉनरा टू जॉनरा, और इसी तरह कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज। स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं, लिंग्विस्टिक वेरिएशन होती हैं डिफरेंट रजिस्टर्स में भी, और हिस्टोरिकल भी चेंज होता रहता है, कॉन्टेक्स्ट में भी चेंज होता है। और आपके जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उसके बाद आपका जो स्पीकर है, लिसनर, इन तमाम कैटेगरीज में ये चेंज होता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स के सेक्शन में टीनेजर्स लिखेंगे और कॉलोकेशंस के सेक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट्स में जे लिखेंगे। तो टीनेजर के साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं हम उनकी प्रोसोडी देख सकते हैं। यहाँ हम टीनेजर लिखेंगे और यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जे लिखेंगे। बाद हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, 1 लेफ़्ट और 0 टू दी राइट। उसके बाद हम फाइंड कॉलोकेट्स पे क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ गया। इसके डिफरेंट वेज़ हैं इस पैटर्न्स को चेक करने के, लेकिन हम
वो एडजेक्टिव्स देखते हैं जिनके नेगेटिव बिहेवियर्स है और इमोशनल स्टेट्स हैं। ये देखें, टीनेजर के साथ ब्लैक, अनमैरिड, ट्रबल्ड, रिबेलियस। तो इसका ये मकसद है, इसकी जो सिमेंटिक प्रोसोडी है वो भी नेगेटिव है। ऐसे बहुत कम एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव हैं जो टीनेजर्स के साथ आते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉपस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश से कॉपस ऑफ हिस्टोरिकल अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जंप करते हैं, वहाँ जाके टीनेजर को देखते हैं। तो ये आप एरो पे देखें, ये हैंड बना हुआ है, जो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप ये कोहा की तरफ आएंगे। इसके 475 मिलियन वर्ड्स हैं और 1820 से लेके यानी कि 1820 से लेके 2019 तक ये कॉपस है। तो कोहा पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ अब आप कॉलोकेट्स पे क्लिक करें, यहाँ आप उसी तरह टीनेजर लिखें और इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं वो अब यहाँ आप फाइंड कॉलोकेट्स पे लिखेंगे तो आपके सामने डाटा आ जाएगा किस तरह ये यूज़र, क्योंकि टीनेजर को न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स है। तो यह देखिए, आप इसका पीछे कहीं भी इसका यूज़ नहीं नज़र आ रहा। आपको 1950 में आपका एक वर्ड वाइट यूज़ हुआ आपको नज़र आ रहा है इसके साथ, और ये फिर 1960, 70, 80 और 2010 में आपको बहुत सारा इसका यूज़ नज़र आता है। ये देखें, सबसे ज़्यादा यूज़ आपको 2010 में इसका नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये आराम से आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें। अगर हमने इसको चार्ट वाइज देखना है कि किस तरह चार्ट में ये हिस्टोरिकल अमेरिकन इंग्लिश में नज़र आता है, तो हम इस तरह करेंगे, पहले टीनेजर लिखेंगे ब्रैकेट्स में, फिर स्पेस देंगे, फिर फॉलोड बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके वर्ड कार्ड देंगे और सी फ्रीक्वेंसी बाय सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, अब आप टीनेजर आपको बताया था क्योंकि न्यू वर्ड है तो इसकी जो यूज़ है, ये देखिए अब आपको 1970 से ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए, ये देखिए, ये इसका यूज़ जो है आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। इधर देखें, एक सेकंड, इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखें, 1970 में इसका ज़्यादा यूज़ है, 80 में नहीं नज़र आ रहा, और 2000 में ज़्यादा है, और उसके बाद 2010 में इसका ज़्यादा यूज़ है क्योंकि ये न्यूली इन्वेंटेड वर्ड है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं क्लस्टर्स और एनग्राम की सर्च, यानी कि 2 वर्ड क्लस्टर्स आप देखना चाहते हैं, तो इस तरह आप लिखेंगे जे, वर्ड्स के सेक्शन में जे लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसके बाद टीनेजर लिखेंगे तो आपके सामने 2 वर्ड्स क्लस्टर्स आ जाएंगे, या जिसे हम एनग्राम कहते हैं। ये देखिए, सर्च के बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये टीनेजर लिखा हुआ है। अब हम ये देखें, टीनेजर से पहले हमने जे लिखा एडजेक्टिव और फॉलोड बाय टीनेजर, और स्टार से हटा के हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये अब हमारे सामने, ये देखें, ये 2 वर्ड क्लस्टर्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट 2 वर्ड क्लस्टर्स ऊपर है, ब्लैक टीनेजर, इसको हम एनग्राम भी कहते हैं और 2 वर्ड क्लस्टर्स भी कहते हैं। अब ये देखें, ये एडजेक्टिव हैं ब्लैक, अमेरिकन, वाइट, यंग एंड फॉलोड बाय टीनेजर्स वर्ड। और पहले जो हमने कॉलोकेट सर्च किए थे वो इस तरह किए थे, टीनेजर्स वर्ड सेक्शन में लेके जे यानी कि एडजेक्टिव का जो वर्ड कार्ड है वो हमने कॉलोकेट्स में लिखा था, एंड फाइंड कॉलोकेट्स। तो इस तरह हमारे सामने ये इसके एडजेक्टिव आ गए थे जो टीनेजर्स के साथ जो है, यंग, ब्लैक, अमेरिकन, ट्रबल्ड, डेड, एट्सेट्रा। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है कॉलोकेशंस के मुतालिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस सर्च कॉलोकेशंस के हवाले से आपको बताएंगे पार्ट 2 में, और किस तरह आपने कोका पे रजिस्टर होना है, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो कोका का है उसके मुतालिक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारा जो 3rd लेक्चर या 4th लेक्चर होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग्स एंड विल्ड कार्ड्स के बारे में होगा कि किस तरह हम उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ़र्दर वीडियोस आपको कोपस के सॉफ्टवेयर्स के मुतालिक, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक आपको मिलती रहें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिए कि किस तरह हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।